नेगेटिव चार्ज इन कप ऑफ वाटर ऑफ 250 ग्राम, यही था ना। 250 ग्राम कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, यही है कि देखो आपको पता है कि एक कप ऑफ वाटर है, ठीक है, वो कितना 250 ग्राम। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको समझने वाली हैं। अब इसमें पानी है 250 ग्राम है। अब पानी क्या H2O मॉलिक्यूल, ठीक है ना, हाइड्रोजन H2O, ठीक है। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, 18 ग्राम ही होता है ना। H2O इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू 16, 2 वन ज़ा 2, 16 वन ज़ा 16, 16 प्लस 2 कितने हो गए 18 ग्राम, ठीक है। ओ सॉरी 18 म्यू, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ग्राम में थोड़ी आ सकता ना मॉलिक्यूलर का मास, ठीक है। AMU एटॉमिक मास यूनिट में 18 ग्राम। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन कप ऑफ 250 ग्राम वाटर ऑफ 250 ग्राम, कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब मैं ऐसे कैसे बोल दूं, अगर मैंने इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लिए तो मैं टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास आ गए तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करूँगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है तो मैं टोटल चार्ज निकाल लूँगा। लेकिन पहले मेरे को यही नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नहीं पता ना, तो पहले मेरे को यही निकालना होगा। अब ये कैसे पता किया जाए, इसके लिए पहले मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने होंगे। अब आपको पता है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। पहले मेरे को ये पता करना है कि ये कितने मोल्स हैं पानी के, कितने मोल्स हैं पानी के। 1 मोल ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, 1 मोल ऑफ वाटर किसके इक्वल, 18 ग्राम के। पानी का 1 मोल किसके बराबर होता है, 18 ग्राम के। क्लियर है बात है। अगर मैंने ये निकाल लिया कि इसमें कितने, अगर मैंने ये निकाल लिया कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फिर उसमें मैंने निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। अब मेरे एक बात ध्यान में रखना है एक, कि पहले मेरे को ये निकालना है कि इसमें कितने मोल हैं, और 1 मोल पानी का 18 ग्राम के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 18 ग्राम के। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम कितने होंगे, अगर 1 मोल 18 ग्राम के इक्वल होता है और इसमें कितने मोल हैं, और उसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूँ। बात समझ आ रही है। मेरा काम है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना। तो कैसे निकालूंगा, वो तभी निकल सकते हैं कि जब मेरे को ये पता होगा कि इसमें कितने मोल्स हैं, और पानी का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मेरे पास कितना है 250/18, ठीक है, 250/18, यही नंबर ऑफ मोल्स कि 250 ग्राम में 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, तो 250 ग्राम में कितने मोल होंगे। अब जितने भी मोल होंगे उनमें कितने पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने मोल्स में कितने पार्टिकल होंगे 250/18 मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है, ठीक है। क्लियर है बात है, क्लियर है। इतने पार्टिकल्स होंगे किसके, H2O के, ठीक है, किसके H2O के इतने पार्टिकल्स होंगे पानी के गिलास में, ठीक है, इस 250 ग्राम पानी में। अब 1 H2O में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताना। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए, क्या क्या निकल गए, देखो
ये जो आए वो 250 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आए। क्या निकल गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताना। इसमें कितनी है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन में क्या 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें क्या होता है 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात है 8 ही होते हैं ना, 8 और 16 होता है ना। तो ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 हैं। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो यहाँ मैं प्रोटॉन काउंट करूँगा तो वो भी 2 होंगे, और इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा तो वो भी क्या होंगे? 2 होंगे। तो मैं टोटल प्रोटॉन काउंट करता हूँ तो क्या आएंगे? टोटल प्रोटॉन काउंट करके कितने आएंगे मेरे पास बताना। 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन के आगे प्लस 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन के आगे, टोटल आगे 10 प्रोटॉन। कितने आगे? क्लियर है बात है? मतलब बात करूं तो एक हाइड्रोजन एटम, एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है। क्या? तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। 2 इसके इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन इसके होंगे। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है एक वाटर मॉलिक्यूल में। और हमारे पास कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं? इतने। इस पानी के गिलास में हमारे पास इतने वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने और इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज बनेगा देखना। पहले मेरे को निकालना पड़ेगा कि इतनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक में कितने? 10। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ठीक है, बात है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या निकल के आया? आप ये क्या निकल के आया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो इस सारे को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल चार्ज निकलेगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज निकलेगा टोटल। तो जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो आएगा टोटल। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, लगा पता बे है? कहीं कोई दिक्कत?